स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट, बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट 55-12 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या जा सकती है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पेट 2026 से कौन कौन सी भर्तियां आ सकती है, क्यों पेट 2026 में आपको स्कोर करना बहुत जरूरी है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ड्राफ्टमैन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या हो सकती है उसकी डीबी की कट ऑफ, कौन कौन लोगों को डीबी स्किप करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेई सिविल में कौन से डिपार्टमेंट की मांग ज्यादा है, किसकी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, किसकी कम जाएगी, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट के रिजल्ट को लेके। तो अकाउंटेंट का रिजल्ट आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाला है। हो सकता है आयोग की तरफ से जो भी अगला रिजल्ट जारी हो वो आपका अकाउंटेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट का ही रिजल्ट हो। तो मतलब जो इसके बच्चे हैं जो इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो एकदम तैयार रहिए, आपको आपका रिजल्ट जल्द ही देखने को मिलने वाला है, या कह लीजिए अगला जो भी आपका रिजल्ट है वो आपका अकाउंटेंट का ही है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीपीओ 1468 रिजल्ट को लेके, जिसको लेके बच्चे काफी परेशान है। तो ये रिजल्ट अभी और थोड़ा सा डिले होगा और ये रिजल्ट आपका लगभग मान के चलिए या तो अगस्त लास्ट वीक तक या सितंबर में मैक्सिमम इसके चांसेस है डिक्लेयर होने के। यानी अभी बीपीओ का रिजल्ट फिलहाल अगले मंथ में भी आपका डिक्लेयर होने के चांसेस ना के बराबर है। अगले मंथ में आपको मैक्सिमम जो रिजल्ट देखने को मिलेगा उसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट होगा, और इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा जूनियर असिस्टेंट 55-12 का रिजल्ट। ये दो रिजल्ट हो सकता है आपको अगले मंथ देखने को मिल जाए, ठीक है। और जो आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जूनियर असिस्टेंट 55-12 की हो सकती है वो लगभग मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ होगी यूआर कैटेगरी की वो 56 से 58 के पास होगी। वही ओबीसी कैटेगरी की अगर आप बात करें तो ये लगभग आपकी 54 से 56 के बीच में घूमेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो लगभग आपकी 52 से 54 के बीच में कहीं घूमती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर एससी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 46 से 48 के बीच में, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 36 से 38 के बीच में कहीं घूमती नजर आएगी। और वही फीमेल कैटेगरी यानी महिला कैटेगरी की बात करें तो 47 से 49 के बीच में कहीं आपको कट ऑफ देखती हुई मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है जूनियर असिस्टेंट 55-12 की। हो सकता है 1-2 नंबर अप डाउन हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से इसी रेंज में कहीं घूमती हुई आपको नजर आएगी आपकी कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी पेट 2026 को लेके है, ठीक है, कि पेट 2026 में आपको स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है, तो आप इसको सीरियस होके पढ़िए, क्योंकि ये जो भर्ती है आपकी, इसमें आपका स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कहने के लिए क्वालिफिकेशन पेपर है, लेकिन इसमें अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो आप बहुत अच्छी भर्तियों को मिस कर देंगे जो आने वाले चुनाव से पहले आपको देखने को मिलने वाली है। यानी पेट 2026 से भी बहुत अच्छी भर्तियां आएंगी, और उन अच्छी भर्तियों को कवर करने के लिए आपको पेट में अच्छा स्कोर करना होगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती जो इस बार पेट 2026 से आपको देखने को मिलेगी उसमें है आपकी वीडियो की भर्ती, ठीक है। वीडियो की भर्ती ये मोस्ट डिमांडिंग भर्ती होती है आपकी पेट की। कई लोग जो लेखपाल के वो भी छोड़ के वीडियो की भर्ती को भरते हैं, वीडियो को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये आपकी अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। 2500 से ऊपर हो सकता है आपको वीडियो का पद देखने को मिले। इसमें आपका CCC चाहिए होता है, और प्लस आप 12 पास होने चाहिए, ठीक है। 12th आपके पास होना चाहिए और आप CCC अगर है तो ये दोनों क्वालिफिकेशन आपका वीडियो का है। तो अगर आपने CCC अभी भी नहीं किया है, आपका सपना है वीडियो बनने का, पेट का एग्जाम देने का, तो CCC को भी भर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी भर्ती इसी की तरह बीपीओ की भर्ती, भाई ये भर्ती भी मोस्ट डिमांडिंग भर्ती है, और रिसेंटली अनाउंस किया गया है लगभग 13,500 बीपीओ की भर्ती भरी जाने वाली है आने वाले 3 सालों में, यानी 2026, 27, 28 में, या मान लीजिए 29 तक, 28 के पेट तक आपकी बीपीओ की भर्ती लगातार देखने को मिलेगी। लगभग 13,500 बीपीओ को भरा जाएगा, यानी प्रत्येक वर्ष आप ये लगभग मान के चलिए
कि 3,000 2,500 से 3,000 आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो टोटल ये 13,500 भर्तियों का अनाउंसमेंट किया गया है जो 3 साल में भरी जाएगी। सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, CCC और 12th पास, यानी कि अगले पेट 2026 से यह भर्ती भी आएगी और इसकी भी कट ऑफ हाई जाएगी, इसलिए आपको बेटर स्कोर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है जूनियर असिस्टेंट, ये भर्ती भी आपको हो सकता है इससे देखने को मिले। जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती आपको इससे देखने को मिलेगी और ये भी लगभग मान के चलिए कि ये भी लगभग 3,000 प्लस भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली है जूनियर असिस्टेंट की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथी इंपॉर्टेंट भर्ती की जो पेट 2026 से आने की उम्मीद है और वो भर्ती है लेखपाल की। ठीक है, लेखपाल की भी आपकी भर्ती आपको हो सकता है पेट 2026 से देखने को मिले और लगभग 3,000 के आसपास पदों पर ये भर्ती देखने को मिले। इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन लगभग 12th पास आपके पास होना चाहिए। इसकी भी कट ऑफ काफी हाई जाएगी क्योंकि इस बार तो इसकी पोस्ट ज्यादा थी, तो कई गुना बच्चे जब बुलाए गए तो बहुत कम नंबर वाले बच्चे भी आ गए, लेकिन अगली बार इसकी पोस्टें कम है तो ये आप मान के चलिए कि इसकी कट ऑफ भी कम जाएगी, तो इसे आपको स्कोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है आपको फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती इससे देखने को मिल जाए। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती आपको इसको से देखने को मिल जाए। ये भी लगभग आपका 600 से 800 पदों पर आपको लगभग ये भर्ती देखने को मिलेगी फॉरेस्ट गार्ड की। इसमें भी आप मान के चलिए कि लगभग 12th पास ही मांगा जाता है, सेम क्वालिफिकेशन है 12th पास का। काफी लोग कह रहे हैं कि एडीओ की भर्ती भी इसी से आएगी, पर मुझे जहां तक लगता है एडीओ की भर्ती पेट 2025 इसी पेट से आ जानी चाहिए, वो नेक्स्ट पेट में नहीं जाएगी। और एडीओ में आप अगर नेक्स्ट पेट में जाती है तो सबसे ज्यादा कट ऑफ उसी भर्ती का रहेगा एडीओ का, और वो आपका बैचलर डिग्री मांगता है, यानी उसमें आपकी बैचलर डिग्री होना है। लेकिन वो एक स्पेशल रिक्रूटमेंट भर्ती है, उसे हर कोई नहीं भर सकेगा। जो एग्रीकल्चर किया हुआ है, जिन्होंने आपका इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की हुई है या कॉमर्स से पढ़ाई की हुई है, केवल वही वो एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भर्ती है। और इसके अलावा एक भर्ती और लाइब्रेरियन की भर्ती भी आपको पेट 2026 से देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोशिश करना है कि आप 95-96 परसेंटाइल के अंदर, तो छोड़िए आप 98 परसेंटाइल के अंदर जरूर आ जाइए। अच्छे से अच्छा जितना हो सके मार्क्स स्कोर कीजिए, ताकि आपके मार्क्स कम ना रह जाए पेट में और आपको बाद में पछतावा हो कि भाई हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो अभी से इसको ले लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें अच्छी खासी बड़ी भर्तियां हैं, वीडियो जैसी बड़ी भर्तियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी ड्राफ्टमैन रिजल्ट को लेके है, जिसको लेके बच्चे काफी परेशान है, क्योंकि ये भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो वेटिंग लिस्ट ना होने की वजह से बलि पे चढ़ने वाली भर्ती होगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट अगर नहीं है, वेटिंग लिस्ट में प्रावधान चूंकि यूपी SSC में है नहीं, तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी भर्ती को होना है वो इसी को होना है, क्योंकि इसमें वही बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं जो जेई सिविल में फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए वो बच्चे ड्राफ्टमैन में अच्छा स्कोर करके डीबी में बैठ जाते हैं और बाद में पता चला जेई सिविल की भी डीबी में उनका सिलेक्शन हो गया और फाइनल में सिलेक्शन हो गया, तो वो ड्राफ्टमैन का पद छोड़ देंगे। अब वो पद छोड़ेंगे तो क्या होगी? सीट वैकेंट होगी। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है नहीं, तो इसकी वजह से वो सीट चली जाएगी वैकेंट के वैकेंट। अब अगली भर्ती जब आएगी उसमें उसे ऐड कर दिया जाएगा, यही होगा और बच्चों का नुकसान होगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से देखिए ड्राफ्टमैन का सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक आना है। तो ये रिजल्ट आपका अगले मंथ यानी कि जो अगस्त मंथ है, इसमें आपको आपका डीबी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगस्त मंथ में 2 डीबी का रिजल्ट देखने को मिले, ड्राफ्टमैन का भी और जूनियर इंजीनियर का भी। दोनों का डीबी का आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त मंथ में देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मेरा 100% श्योर है कि अगस्त में आपको इसका डीबी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो इसमें एक्सपेक्टेड की जा रही है कि डीबी की कट ऑफ क्या जाएगी, तो आपको भी पता है कि इसमें टोटल 283 के आसपास जो टोटल पोस्ट है, इसमें वो 283 के आसपास आपकी पोस्ट है, यही आपकी पोस्ट है। और इसमें लगभग 50% पोस्ट एससी कैटेगरी के पास है और सबसे कम पोस्ट इसमें अदर बैकवर्ड क्लास की है, मतलब ओबीसी की सबसे कम पोस्ट है और एससी की सबसे ज्यादा पोस्ट इस भर्ती में है। ठीक है, ठीक। अब यहां पर जो कट ऑफ आपकी मेरे ख्याल से डीबी की जाएगी, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और आज ईडब्ल्यूएस, इनकी जो आपकी जाएगी, आमतौर पे एससी की भी कट ऑफ जा रही है आजकल डीबी की सेम ही,
लेकिन यहाँ पे एससी की जो सीटें हैं कंपेयर टू ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी बहुत ज्यादा है, लगभग यूआर की टक्कर की सीटें या शायद यूआर से भी ज्यादा इसमें सीटें हैं ओएससी की, तो उनकी आमोनन की डीबी कम जाएगी, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की डीबी ज्यादा जाएगी, इसलिए एससी इस भर्ती में डीबी में ओबीसी यूआर के साथ नहीं होंगे। और इसकी लगभग डीबी की कट ऑफ आपकी 40 से 42 के बीच में बनेगी। वहीं एससी कैटेगरी की अगर बात करें यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की बात करें, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे कम भी बन सकती है। आप बात कर रहे हैं तो उसमें 34 से 36 बनेगी और मुझे लगता है इससे भी कम जाएगी। अगर ये 30 पे भी चली गई तो इसमें चमत्कार मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीटें हैं भाई, शेड्यूल कास्ट के पास अच्छी खासी सीटें हैं इस भर्ती में। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो लगभग आपकी 23 से 25 के बीच में घूमेगी, तो मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये कम भी हो सकती है। मैंने मैक्सिमम बताया, इससे कम भी आपकी डीबी की कट ऑफ चली जा सकती है और भी कम हो सकती है अगर जेई सिविल के बच्चे, खासकर वो बच्चे जो यूआर ओबीसी में लगभग 45 से प्लस या 50 के 40 प्लस है, 45 प्लस है या 50 प्लस 45 प्लस जो भी है यूआर ओबीसी में, ठीक है। अगर आप यूआर ओबीसी से हैं, 45 प्लस हैं, तो प्लीज आप ड्राफ्टमैन की डीबी को स्किप कर दीजिए, ठीक है, ताकि अच्छे बच्चों को, और जो अच्छे बच्चे का मतलब कम बच्चे नंबर पाए हुए बच्चों को मौका मिल जाए, यानी जिनको जरूरत है जॉब की उनको बेनिफिट मिल जाए। एससी कैटेगरी में भी अगर आप 40 प्लस पाए हुए हैं या आप 38 प्लस पाए हुए हैं तो आप इसको डीबी को स्किप कर दीजिएगा, ताकि जो कम मार्क्स पाए वाले एससी एसटी हैं उनको मौका मिल सके, क्योंकि जेई में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो अगर आप डीबी स्किप करेंगे तो ये कट ऑफ और भी कम हो जाएगी ड्राफ्टमैन की भाई साहब। बाकी आप तय कीजिए आपको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि लेखपाल में भी बच्चे यहां से हम लोग चिल्लाते रहे थे कि भाई साहब डीबी स्किप कर दीजिए, डीबी स्किप की नहीं, बाद में क्या किया 2000 सीटें तक खाली लगभग चली गई लेखपाल में, क्योंकि भाई साहब लोगों ने डीबी में बैठकर अपने साथ दिखा लिया और उसके बाद ज्वाइनिंग की नहीं। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा यही हुआ कि वो खाली चली गई, वो वैकेंसी थे अगली भर्ती में ऐड हुई, मिली किसी को नहीं। हो सकता था 2000 बच्चों का भला हो जाता अगर उन महान वाओ ने डीबी स्किप की होती तो। अब हम बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो वो है आपकी जेई सिविल भर्ती को लेके। तो जेई सिविल भर्ती में पूछा जाएगा भाई डिपार्टमेंट कौन कौन सा, कट ऑफ किसका हाई जा सकता है, कौन सा प्रेफरेंस में आपका रहना चाहिए था। तो सबसे पहले देखिए, किसी का चाहे कम नंबर हो चाहे ज्यादा नंबर हो, ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये मोस्ट डिमांडिंग डिपार्टमेंट है और इसी की कट ऑफ सबसे हाई जाने वाली है सिविल में, पीडब्ल्यूडी की। इसकी कट ऑफ हर हाल में हाई जाएगी, चाहे कम नंबर पाए हो चाहे ज्यादा नंबर पाए हो, प्रेफरेंस फर्स्ट यही है पीडब्ल्यूडी। तो इसकी जो कट ऑफ है आपकी हाई जाने वाली है। बहुत से बच्चे देखिए, अगर एक डिपार्टमेंट है इरिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, बहुत से बच्चे अपने पुराने नॉलेज या पुराने लोगों से सुन के इरिगेशन डिपार्टमेंट जेई का बेटर है, इरिगेशन डिपार्टमेंट जेई का बेटर है, भरे हैं, बहुत भरे हैं। अगर इरिगेशन की कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी तो इसका रीजन यही लोग होंगे, ठीक है, जिन्होंने बस सुन के कि हाँ अरे इरिगेशन डिपार्टमेंट तो सिविल में बहुत तगड़ा डिपार्टमेंट है, इस चक्कर में फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। वो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पे हो सकता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी से ऊपर किसी ने नहीं रखा होगा भाई पीडब्ल्यूडी, क्योंकि सुना जाता है कहाँ गए भाई पीडब्ल्यूडी में, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। लेकिन इरिगेशन को अगर कट ऑफ हाई जानी है तो इन्हीं महान माओ की लोगों की होगी। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो दूसरी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी वो आपकी आरईडी, रूरल डिपार्टमेंट की जो है आरईडी की कट ऑफ मेरे हिसाब से आपकी ज्यादा जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ की पोस्ट थी रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो इस डिपार्टमेंट की कट ऑफ आपकी ज्यादा जा सकती है। इसके अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल बॉडीज जो है आपका, इसकी भी कट ऑफ जो है आपकी ज्यादा जा सकती है, ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल बॉडीज, ये बहुत बेहतरीन पोस्ट है भाई साहब, ये बहुत बेहतरीन कॉर्पोरेट टाइप की पोस्ट है। अगर जो इसको प्रेफरेंस में रखा है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये डायरेक्ट लोकल बॉडीज की, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है आपका, इसकी कट ऑफ जानी चाहिए। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोस्ट डिमांडिंग डिपार्टमेंट है, इसकी भी जानी चाहिए। मैं इसमें स्पेशल भर्ती का नहीं ले रहा हूं, स्पेशल भर्ती वो है जो केवल कैटेगरीज भर सकती है, यानी बैकलॉग भर्ती होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर भर्ती ईयर में आपको उस कैंडिडेट उस लायक मिले नहीं तो वो भर्ती अगले साल के लिए चली जाती है। और चूंकि प्रावधान ऐसा है कि ओबीसी, एससी, एसटी की जो
सीटें हैं वो अगर वैकेंट चली जाती हैं तो वैकेंट चली जाए, वो यूआर में नहीं जा सकती है, इस वजह से वो अगले साल बैकलॉग के रूप में निकलती है। तो मैं केवल वो भर्ती बता रहा हूं जो आपकी जनरल तरीके से होगी, यानी जो सबके लिए है, उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हाई कट ऑफ जानी चाहिए मेरे हिसाब से वो इन्हीं डिपार्टमेंट की जानी चाहिए। इसके अलावा हाउसिंग अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, हाउसिंग अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट भी है, इसकी भी कट ऑफ आपकी जबरदस्त जाएगी, ठीक है, इसकी भी कट ऑफ आपकी जबरदस्त जाएगी, ये बेस्ट डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका यूपी स्टेट ब्रिज डिपार्टमेंट जो है, यूपी स्टेट के भाई साहब ब्रिज वाला जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट की भी आपकी कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, क्योंकि हम तो भाई एक के बाद एक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं, तो बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, बड़ा एक नंबर का डिपार्टमेंट है ये। प्रेजेंट टाइम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, चूंकि हम डेवलपिंग कंट्री है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, बहुत सबसे ज्यादा पैसा बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, तो सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में यही है। प्रेजेंट टाइम में ऑल टाइम हिट तो ये है पीडब्ल्यूडी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये डिपार्टमेंट सबसे बेटर डिपार्टमेंट आपका है। उसके बाद आपका राजकीय निर्माण निगम है, ठीक है, राजकीय जो है निर्माण निगम है, ये इसकी भी कट ऑफ आपकी अच्छी खासी जाएगी। राष्ट्रीय निर्माण निगम, इसे भी बहुत बच्चों ने प्रेफरेंस में रखा हुआ है, तो इसकी भी कट ऑफ जाएगी। इसके अलावा आपकी इसके बाद हो सकता है इरिगेशन की जाए, ठीक है, इसके बाद हो सकता है इरिगेशन की जाए, ठीक, इरिगेशन की हो सकता है इसके बाद जाए, और इससे इरिगेशन से कम भी आपकी जल निगम की जाएगी, ठीक है। जो जल निगम है, अर्बन शहर वाला जल निगम, रूरल वाला जल निगम, इनकी जा सकती है। फिर जो प्रोजेक्ट है आपका कॉर्पोरेट को लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कट ऑफ कम जा सकती है, लेकिन हाईएस्ट कट ऑफ मुझे लगता है ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी जाएगी। और प्रेजेंट टाइम सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट आपका अगर कोई है तो यहाँ पे ये सेतु डिपार्टमेंट आपका है। प्रेजेंट टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रेजेंट टाइम पैसा सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो इस समय तो फिलहाल यही डिपार्टमेंट सबसे बेहतर है। तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि आपकी हाईएस्ट कट ऑफ से लोएस्ट कट ऑफ की ओर मूव करेगी, और हाईएस्ट कट ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी कट ऑफ में बता रखा है कि कितनी जा सकती है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।